हेलो बच्चों, ये मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का इवनिंग का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था 2025 में। ठीक है, तो इस पेपर को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको काफी फायदा होगा। पेपर कैसे बनकर आता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी और मैं वो करके भी बताऊंगी कि क्यों आया इसका आंसर। ये नहीं कि सीधा आंसर बता दूंगी। चलिए, टोटल 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का पेपर है। ठीक है। ये चलिए देख सकते हैं, हिंदी का पेपर। ठीक है। पहला क्वेश्चन 104 मतलब 104 और 96 का मान क्या होगा। ऐसे देखो, पेपर इंग्लिश हिंदी में दोनों दिखाते हुए चलूंगी और फिर आंसर भी करते हुए चलूंगी। तो बस देखो, पहला क्वेश्चन है 104 और 96 को इसको आप सीधा गुणा करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको मतलब खोल के करने की जरूरत नहीं, सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो और सीधा इसको लिख दो, आपका आंसर आया पहला। तो ये आपका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो भाई, प्रमाण की आवश्यकता प्रमेय को होती है, तो आप सेक्शन भी यहाँ पे आप लिख दोगे थ्योरम्स। सॉरी, इंग्लिश का पेपर भी दिखा रहे थ्योरम्स और हिंदी में प्रमेय। ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को समकोण पर संविभाजित करते हैं तो वे क्या होंगे। तो देखिए, वो होंगे समचतुर्भुज। सी सेक्शन। If a diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a rhombus. ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 0.01 किसके बराबर होगा। तो आप इसको जब इससे डिवाइड करके देखोगे ना, ठीक है, मैं कर देती हूँ। इसको इससे काटोगे तो आपका 0.001। और ये जो लगी ना बार, आई मीन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे सेक्शन लगाएंगे ए। ठीक है। अब चलते हैं, घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशो ऑफ लिटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए, आप मैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका एल एस ए और टी एस ए। तो सबसे पहले आपको ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका होता है 4a/2 और इसका होता है 6a/2। ठीक है, तो a/2 कैंसिल, 4:6, तो आपका 2:3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3। मैं करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि निकलेगा आंसर कैसे। ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को काम आ पाए। बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के शून्य क्या होंगे। द जीरो ऑफ पॉलीमर पी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1। तो इसको हमेशा याद रखो, 0 - 1 होगा। इसका आंसर ये होगा। ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में, बिंदु 2-5 में एक्स एक्स की दूरी इकाई में है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2-5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इन यूनिट। तो आपको एक चीज याद रखनी है, इस क्वेश्चन में अगर ये -5 है ना, इसको आपको प्लस कर देना है। ये बात ध्यान रखना है। मैं सिंपल सा बता रही हूँ कि ठीक है, ऐसे करके भी निकल सकता है। पर एक टिप बता, अगर इसकी जगह 7 होता -7, अगर आपको एक्स पूछ रहा है ना तो सिर्फ इसमें वाई देखेंगे और वाई को आप उसे पॉजिटिव पॉइंट पे ले आएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, इसी तरीके से सी। और बाय रीजन भी मैं अगर मैं कहूँ तो देखिए, इसको कैसे दिखाना है मैं वैसे भी बता देती हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया, जैसे 1 या 2 है, यहाँ से -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे -7 होता तो यहाँ पे 7 हो जाता, 8 होता तो मैं, ये हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। यदि वर्ग चिन्ह 12 है तो वर्ग माप 6 है तो वर्ग अंतराल की निचली सीमा ज्ञात करो। सबसे पहले तो निचली सीमा निकालने के ऐसे इंग्लिश में देख लो। इफ द क्लास मार्क 12 एंड क्लास साइज 6 देन द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो आपको लोअर लिमिट निकालनी है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लोअर। ठीक है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपको इसे हम हिंदी में निचली सीमा कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह जो क्लास मार्क्स होता है और माइनस वर्ग माप, वर्ग, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं आ रही, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो वर्ग चिन्ह आपका क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें आपको वर्ग चिन्ह यहाँ पे देखिएगा, आपको वर्ग चिन्ह दे रखा है 12 और वर्ग माप दे रखा है 6। तो 6 को 2 से काट दो
3 आ गया, तो 12 में से 3 घटा दो, आपका आंसर आएगा 9। सॉरी, ये दिख नहीं रहा आपको, वर्ग चिन्ह ये रहा, मतलब क्लास मार्क्स। ठीक है, उसमें से आप क्लास साइज को 2 से डिवाइड कर दोगे 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा 9। बहुत बच्चों ने इसको गलत लगा रखा है, तो ध्यान से, इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक त्रिभुज के परिमाप 144 है और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 रेशो, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हों? तो सबको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल है, आपको पैरामीटर दे रखा है 4 4, आपको रेशियो दे रखा है 3x, x मान लिया मैंने 4x। देखो शॉर्ट में कर रही हूँ तो ज्यादा, एक नंबर पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ना, सीधा 5 4 9 3 12, 12x हो गया। आपको साइड निकालनी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, सॉरी इसको c मान लो। अब a निकालनी तो 3x 12 और गुणा में 144, इसको इससे काट दो तो ये आ जाएगा 12 का 12, 24, तो 12 36x। ठीक है, इसी तरह से ए निकल गया। अब इससे बी निकालो तो 12 चौक 48x। ठीक है, और सी 12 पंजे 60x। तो आप इसका देखोगे आंसर क्या है, इसका आंसर भी 12 36 48 60, ये इसका आंसर है सी। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी पता नहीं बच्चों ने कैसे गलत लगा रखा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दी गई आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा और 3x का मान, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, इन द फिगर पी वाई क्यू इज ए लाइन देन ए वैल्यू ऑफ 3x इज ए, तो सिंपल सा है, इसको कैसे निकालना है? देखिए 40 प्लस 4x प्लस, आपको पता है एक लाइन पे बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है, लीनियर एंगल। तो अब इसको हो जाएगा 40 प्लस 7x 180, और 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो यहाँ पे बच जाएगा 140, x इज इक्वल टू 7, तो 20। तो x आपका जब 20 आ रहा है तो इसने 3x का मान पूछा है ना आपसे, तो 3 × 20 आपका आ जाएगा 60, तो आप इस पे लगाओगे 60। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको काफी फटाफट मतलब माइंड में होने लग जाएगा। ठीक है, यदि डी ई बराबर क्यू आर है तो डी एफ पी आर है, तो एंगल ई आर है, तो इसमें से कौन सा होगा? इसी तरीके से इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी व्यास है और एक्स का मान ज्ञात करना है, हमें एक्स का मान निकालना है। इसी तरीके से इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल देन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे कि देखना कि ये 40 है तो इसको भी 40 बोल देंगे, तो नहीं, यहाँ पे यही बच्चे गलती नहीं करनी है, और मैं ये बता रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो आप कभी भी याद रखो कि कौन सा क्वेश्चन है, 12, हाँ, x प्लस 40 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। वृत्त की जो व्यास पे बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कई बच्चों को ये बात पता ही नहीं होगी, और पता भी होगी तो भूल जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो x इज इक्वल टू 90 में से चला जाएगा तो 40, आपका आंसर आएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, तो आपका आंसर आएगा 50। इतना भी इजी पेपर नहीं देती है सरकार, ध्यान रखा करो अच्छे से। अब ये देखो 6 और 8 वाला क्वेश्चन है, ये 1.5 का क्वेश्चन है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, कभी भी कहा ना कि जब पावर सेम होती तो ये पूरी नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब पावर सेम टू सेम निकल जाएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल करो भाई, वर्ग अंतराल में आपको सिंपल सा है, मैं बता रही हूँ, ये आपका चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। 20 प्लस 32 को ऐड कर लो, जोड़ लो। अब कितना हो गया भाई, 9 और 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 29.5 आ गया, आपका आंसर आया। ठीक है, आप अगर रिवीजन करके जाओगे ना, पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यदि x 0 है, y 0 है, तो बिंदु x y किस पे स्थित होगा? तो ये होगा आपका चतुर्थ। या भाई इसका ये वाला जो फिगर है ना पार्ट, ये याद रख लो। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रख लो, कहीं नहीं गए नंबर। अब आ जाओ 105 का प्रतिवर्ती कोण निकालो, द रिफ्लेक्स एंगल 105। तो भाई रिफ्लेक्स एंगल पूरा मेजर कितना होता है? 360 का होता है, उसमें से 1.5 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, अब लगा दो भाई आंसर 255।
क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनते हैं, बस रिपीट हो जाते, चेंज करके दे देंगे, पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो फिर मेरी सभी बच्चों से यही है उम्मीद है कि बस आप रिवाइज करके जाओ। मॉर्निंग का पेपर, इसका इवनिंग का पेपर, अभी जो डीओई का सिलेबस का पेपर है उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और मिड टर्म के पेपर कर दीजिए। अगर 5 पेपर आप कर लेते हो ना, आपके मार्क्स बहुत 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 अच्छे आएंगे और वीक बच्चा पास हो सकता है। बस मैं कहती हूँ ज्यादा इधर उधर ना भटको, पर कॉन्सेप्ट देख लो। मैं इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ कि क्यों इसका आंसर है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, तो इनके केंद्र से दूरी क्या होगी। तो आ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ड्रॉ ए सर्कल विद डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसको देखो कैसे करते हैं। 17 पे आ गए हैं भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ 17, ये तो 16 हुआ, 17 पे। अब देखिए इसका आपको डायमीटर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब वीडियो बनाते रहते हैं ना तो इतना ध्यान नहीं दे पाते कि कैमरे में क्या जा रहा है। डायमीटर इसकी आर हमारी 5 हो गई। अब इसकी कॉर्ड दे रखी है हमें 6, ये भी हाफ हो जाएगी। 1/2 कॉर्ड को करोगे तो 3 हो जाएगी। अब इसको ऐसे निकालो, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, इसको डिस्टेंस दूरी निकालनी है आपको। तो आप करोगे यहाँ पे 5 की 2 और डिस्टेंस और -3 की 2, तो 25 -9 आ जाएगा 16। अब इसका डिस्टेंस अंडर रूट, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। मैंने बता देना कैसे निकालना है। डिस्टेंस पता है ना क्या होता है, जैसे कोई चीज ऐसे है तो उसको ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी 4 आंसर है आपका। अब चलते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एन आइसोस्केल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल मतलब आई मीन एक कोण, एक एंगल उसका 90 डिग्री का है, हैज एरिया 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। के लिए मैं करके दिखाती हूँ। मान लो आपकी कोई ये ऐसा फिगर है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है। ये अब इससे पता है कि ये दोनों बराबर है भाई, ए, तो आपको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अब ये तो ए दे ही रखी है ना। और हमें इसका एरिया भी दे दिया भाई 8, तो ये क्या हो जाएगी 2a, तो ये हो जाएगी a की 2 बराबर में यहाँ पे 8 लिख दोगे तो ये हो जाएगा a की 2 16 अगर a पे से इसका हट जाएगा, अंडर रूट 16 पे आ जाएगा। तो हमारी a आ गई 4। कितनी आ गई, 4। अब इसमें 2 साइड दे रखी हैं, तो हमें कर्ण की लंबाई तो 4 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए अब यहाँ पर, हाँ ये आपके A4 आ गया। अब देखिए आपको देखो ये 4 मिल गया और ये भी 4 मिल गया। अब इसको हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज हमें कर्ण निकालना है ना। ये तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 की 2 + 4 की 2, मतलब मैं बता देती हूँ यहाँ पे h की, p की 2 + b की 2। तो आपको तो p भी मिल गया, b भी मिल गया। तो यहाँ पे हमने 4 की 2 तो 16 को जोड़ा 32 आ गया। अब 32 का हमने फैक्टर करा तो 4 सही √2 आ गया। देखो 2 का 2 पेयर बन गई, अकेला बेचारा रह गया, ठीक है। मैंने इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ था, पर थोड़ा अच्छा समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसे खोल के कर दिया है, ताकि अगर इस ऐसे क्वेश्चन में रिलेटेड बड़ा भी आ जाए ना तो आप बहुत इजीली कर पाओ, ठीक है। रटाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मैथ रटने से नहीं आती, मैथ समझने से आती है। अब आ जाते हैं कि भाई देखिए, अब आ गया क्वेश्चन आपका 19। दो कोणों का माप a और 3a - 80 है। यदि प्रत्येक कोण समद्विबाहु त्रिभुज के समान है तो भुजाओं को विपरीत, तो a का मान 40 होगा। भाई करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो आप a देख लो और यहाँ पे 3a - 80 यहाँ पे हो जाएगा। इसको इधर बराबर में कर दो, तो a ये इस तरफ आएगा, माइनस का 3a हो जाएगा, ये बराबर में 80। तो देखिए ये माइनस का 2a बराबर में 80, तो a यहीं रह जाएगा। -2 से काटा तो ये कट गया 40। हाँ तो भाई ये सही कह रहा है। तो क्या त्रिभुज समान, एक त्रिभुज के समान कोणों की भुजाएं, एक त्रिभुज के समान कोणों की समूह भुजाएं समान होती हैं। हाँ समान होती है, पर अब इसका क्वेश्चन में पूछा है तो देखिए दोनों, इसका उत्तर ये होगा अभिकथन। एक कारण ए और कारण आर सत्य, दोनों ही सत्य हैं, परंतु आर जो है ना, ये आर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
परंतु आप कभी कथन एक का सही व्याख्या सॉरी हाँ सही व्याख्या करता है सही व्याख्या करता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3x एक द्विपदी है, नहीं भाई ये तो एक पदी है। स्थिर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, हाँ शून्य होती है, पर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ए गलत है, ये आपको पता ही है, सत्य है, लेकिन आर इसको आर सत्य है, हाँ सत्य है भाई। इसका आंसर डी है। ठीक है, बहुत बच्चे इससे घबराते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे से घबराते हैं, तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आसान होते हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चे देख लो। ठीक है, ऐसे ही आप देखो। इंग्लिश वाले बच्चे का ये रहा, टू एंगल्स मेजर एंड ए 3a80। तो वही आप ए बराबर 3a माइनस 80, ए इस साइड जाएगा तो माइनस 3a, तो 2a माइनस इज 80, 2 से इसे काटोगे 40। तो ये मतलब कह रहा है ये इसको ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सही कह रहा है। हाँ ठीक है, द साइड अपोजिट इज इक्वल, हाँ भाई ये सही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा सेक्शन ए। ठीक है, ये बारहवीं वाला नहीं है, ये रॉन्ग है। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलीमर इज 0, यस। तो ये इसका आंसर आपका ए इज अ फॉल्स, देखने का ए इज अ फॉल्स बट रीजन आर इज अ ट्रू, मगर आर है ट्रू है, इसका आंसर डी है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे सेक्शन एक खत्म होता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ पूरा। अगर इस बच्चों किसी बच्चों को आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करे, और जिसको भी इस बच्चे की इस पेपर की आंसर की चाहिए तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर की बोल दो, मैं इसका आगे सेक्शन बी सी डी सबका आंसर डाल दूंगी करके, अच्छे से सॉल्यूशन समझा के। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश का देख लो। बहुत, और ये देखो चैप्टर 2 में से 2.3 में से है, ये 4.1 में से है, ये चैप्टर 11 में से है। ठीक है, ये चैप्टर 3 में से है, ये चैप्टर 4 में से है। ये तो बच्चों को करते करते पता हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन सी देख लीजिए आप। ठीक है, सेक्शन सी पूरा अच्छे से देख सकते हो। बच्चे सब है ना, कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 से नहीं, 1.3 में से है, ये भी 1 चैप्टर में से है। 1-2 चैप्टर तो अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, मैंने पूरा पूरा पेपर आपको दिखा दिया अच्छे से। एक केस स्टडी है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, अगर कुछ मुझे एडवाइस करना चाहते हो, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बोल सकते हो। सबको राधे राधे। आशा करूँगी सबका पेपर अच्छा जाए।